अनकरीब ही महानगर पालिका का जो है चुनाव का ऐलान होना है, तारीखों का ऐलान होना है। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई महानगर पालिका की। मेरे साथ में इस समय नगर सेवक हैं जो कि भाजपा से हैं, अतुल शाह जी 220 वोट के, जिनका चुनावी सफ़र इस तरीके का रहा, जो कि विधायक रह चुके हैं और हाल में नगर सेवक हैं। और चुनाव के समय की अगर मैं बात करूं तो ऐसा पूरे देश भर में कभी कहीं नहीं हुआ था जैसा उनके साथ में हुआ, क्योंकि इनके अपोजिट में जो खड़े थे शिवसेना के जो नगर सेवक थे, नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे थे, उनके और इनके वोटों के बीच में कोई भी अंतर नहीं था। बाद में चिट्ठी उठाई गई, उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं एक वोट से मत से जो है चिट्ठी उठाने के बाद में अतुल शाह जी नगर सेवक बने। हम अतुल शाह जी के पास आए हैं, इनके 5 साल का कार्यकाल जो रहा नगर सेवक का, वो किस तरीके से रहा, कितनी चुनौतियां रही, जनता के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, इन सवालों को लेकर। अतुल शाह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं द डेली इंडिया न्यूज़ में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि 5 साल का महानगर पालिका का कार्यकाल किस तरीके से रहा आपका और कितनी चुनौतियाँ रही? बहुत चुनौतियाँ रही। ये मुंबई में अनेक प्रश्न हैं और हम जिस तरह के गठबंधन से निकले, हमने तो सपोर्ट दिया शिवसेना को, मगर शिवसेना ने हमारे साथ आखिर में अन्याय किया। जो विकास के लिए निधि देना चाहिए उसमें भी उनके नगर सेवक को ज़्यादा, हमको कम। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं कहीं 10-10, 12-12 करोड़ रुपया निधि दिया और हमको सिर्फ 60 लाख का निधि। फिर भी लोकाभिमुख काम करने में मैं सफल हुआ हूं। मैं यहां पर विधायक था पहले, इसलिए मुझे यहां की समस्या सारी मालूम है। मैंने सबसे पहले तो पहले ही साल में मैंने देखा अपने पुराने दक्षिण मुंबई में लोगों की समस्या पुराने मकानों की है। जी। पुराने मकानों का काम, डेवलपमेंट, ये सारा म्हाड़ा देखता है, मगर म्हाड़ा के पास पैसे नहीं है। मगर अपने आप जो बिल्डिंग गिरती है वो संडास बाथरूम के एरिया से ही गिरती है। तो मैंने कहा कि म्यूनसिपैलिटी का तो इतना 70,000 करोड़ 60,000 करोड़ का है फंड, तो मैंने नोटिस ऑफ मोशन लाया महानगर पालिका में और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जब सारे हिंदुस्तान में मुफ्त में शौचालय कर रहे हैं तो यहाँ तो मूल नागरिक जो 150 साल से 100 साल से 125 साल से घरों में रहते हैं, भाड़े कर हुए भाड़ूत है, उनके संडास बाथरूम का भाग रिपेयर करे, महानगर पालिका करे। वो तत्वतः नोटिस ऑफ मोशन वो पास हो गया है। मतलब ये मैं बहुत बड़ी जीत समझता हूँ। समय आगे आएगा, मगर आज म्हाड़ा 25,000 मकान दक्षिण मुंबई में, 25,000 मकान दक्षिण मुंबई में ये रिपेयर होने चाहिए, मगर फंड नहीं है। ये सेस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, जो टेनेंटों ने पैसा दिया हुआ है, पर शासन कुछ करता नहीं। इसलिए मेरे लोगों की सुरक्षितता के लिए वो नोटिस ऑफ मोशन मैंने पास कराया है। यहाँ पर आए दिन गोल देवल भिंडी बाज़ार, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, नल बाज़ार, वहाँ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड का रास्ता ये हरदम भर जाता है। बिल्कुल जाम रहता है। पानी जब आता है तभी ये 3 महीने में 5-7 बार पानी भरता ही है। इसके लिए मेरे पास योजना थी, मगर मेरी योजना कम पैसे की वजह से पास नहीं हुई। तो मैं मेहनत कर करके उसको पुलिंग करके साफ करवाता था पानी, और क्या करूं, मगर फिर भी लोगों को तकलीफ बहुत होती थी। मैंने मेरे एरिया में पहली सुतार गली, दूसरी सुतार गली, सिंधी गली, चौथा कुंभारवाड़ा, दूसरा कुंभारवाड़ा, पांजरा पुल, ये सारी जगह पर मैंने कंक्रीट के रास्ते मैंने पास करवाए। ये एक संतोष है। कई जगह काम हो गया, कई जगह काम हो रहा है। सबसे महत्व की बात तो ये है कि मैंने जो प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचाई। नगर सेवक के नाते श्रम कार्ड हो, फिर हमारी बीमा योजना हो, सुरक्षा कवच हो, मैंने जनधन अकाउंट भी बहुत खोले। और उसके बाद तो लॉकआउट आ गया, कोरोना का काल।
अब करे तो क्या करे। मगर आपको बता दूं भाई साहब, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोरोना काल में नीचे नहीं उतरा। मेरे यहाँ भिंडी बाजार पर, नल बाजार पर, गोल देवल पर, डंकन रोड पर, वहाँ पर रंगारी, हाथ गाड़ी वाले, ठेले वाले, कड़िया, सुथार, ये सब रोड पर खड़े रहते, अपना रोजी मांगते हैं। तब तो होटलें बंद हो गई सिर्फ, तो जाए तो कहाँ जाए, कैसे खाना खाए। हम तो घरों में रहे, घर में अपने खाना बनता था। जो गरीब था उसके यहाँ भी दाल चावल तो बनता ही था, मगर ये बेचारे जाए कहाँ। मैंने उनका इंतज़ाम किया। मैं आपको बता दूं, आज मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ जब वो दिन याद करता हूँ। और वो उनका जो आशीर्वाद मिलता है, वो गरीबों के लिए मैंने कहीं वड़ा पाव बनवाए, वड़ा पाव के ठेले भी बंद, मगर वड़ा पाव जो बनाता था उसके घर पे जाके वड़ा पाव। कहीं हमने दाल चावल रोज़ बनाने की व्यवस्था की। पंचायत वाड़ी जो मेरे पांजापोल में है, वहाँ पर सारा मैंने माल इकट्ठा कर करके। और सबसे बड़ी बात तो कोरोना, जिस घर में कोरोना हो गया उसके आजू बाजू में कोई जाता नहीं था, उसके यहाँ दाल चावल खत्म हो गया तो कैसे लाएंगे वो। तभी तो 20-20, 25 दिन, महीना भर कोरोना का परिवार सील हो गया, कोई नहीं। मगर आपको बता दूं, वहाँ तब भी हम वहाँ पर उनके घर के नीचे तक मैं टेम्पो ले जाता था, और खाने की किट, उसमें दाल चावल तेल नमक, ये सारी हमने बहुत लोगों को पहुँचाई। कोरोना का काल बड़ा विकट था, मगर मैं और मेरे कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में भी लोगों के बीच में रहा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम मैं कर सका, और कोरोना नहीं हुआ मुझे। लोग तो कैसे, तभी एम्बुलेंस की तकलीफ थी, वॉर रूम तो बाद में खड़े हुए। मेरे सामने फुटपाथ पर लोग कोरोना से पीड़ित था, हॉस्पिटल जाते जाते एम्बुलेंस लेट आई, वो गोल देवल के सामने की फुटपाथ पर वो गुजर गया। उस रात ने मुझे झंझोड़ दिया, मतलब झकझोर कर दिया। और उस दिन से जो मैंने ठाना कि नहीं, ये मैं लोक प्रतिनिधि हूँ, मुझे करना है, और मैंने किया। और उसके बाद 2 साल के बाद वैक्सीनेशन, वो वैक्सीनेशन सेंटर भी आया। बड़ा आनंद से कहता हूँ, आप अच्छे टाइम पर आए हैं। इस 11 तारीख को, मतलब परसों, 1 साल हो रहा है मेरा वैक्सीनेशन सेंटर को। 12 महीने से वैक्सीनेशन सेंटर चलता है, और मैंने लगभग 48,000 के ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन दिया है। मेरे काम के अचीवमेंट के बारे में एक चीज़ और याद आ गई। ये तो लॉकडाउन था, कोरोना था इसलिए, मगर मेरी एक और नोटिस ऑफ मोशन महानगर पालिका में पास हुई है। मैंने ये कहा कि मुंबई में इतना बड़ा गणेश विसर्जन होता है, जब लाखों लोग रोड पर आते हैं, पर उसका कोई दुनिया में किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। स्पेन में खाली टमाटर मार दो तो सारी दुनिया को मालूम है, वो कोई उत्सव है। किसी को टमाटर मारना और टमाटे के ऊपर कूदना, पर वो उत्सव करके सारी दुनिया को मालूम है। मैंने कहा हमारा गणेश उत्सव चौपाटी पर होता है, इतने लाखों लोग होते हैं, फिर भी किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो मैंने एक सुझाव दिया कि आप रास्ते की जवाबदारी महानगर पालिका की है, लालबाग से लेकर चौपाटी तक एक ऐसा बढ़िया रास्ता बनाओ लाल कलर का, ताकि हर कोई मुंबई में जब भी आवे साल भर में वो पूछे ये लाल क्यों है। तो कह सकते हैं ये हमारे मुंबई का गणेश विसर्जन महामार्ग है। ये भी पास हुआ है, ये भी करना है। तो ये एक मैंने मोटे तौर पर 2 मेरी नोटिस ऑफ मोशन पास हुई, आपके बारे में बताया। बाकी तो मैं लोगों के बीच में ही रहा हूँ, और जो भी लोगों के काम करने, हमारे यहाँ गार्डन बनाने हो, बाकी बनाने हो, जगह बहुत कम है, क्योंकि कंजेशन बहुत है। मेरी तो ये भी मांग रही है महानगर पालिका से कि मुंबई में सब जगह पर सबब में डेवलपमेंट है, क्योंकि जगह है। मेरे यहाँ तो हमारे मुंबई में, दक्षिण मुंबई में, सारे मेरे दक्षिण मुंबई के वार्ड लोग बाहर से आते हैं, तो उल्टा ज़्यादा निधि यहाँ पर थोड़ा सा देना चाहिए। मैं जब विधानसभा में था तब मैंने ये मांग की थी, विलास राव जी देशमुख ने मुझे मान्य भी किया था। खैर बाद में मैं विधायक नहीं रहा, मगर ये विषय कि दक्षिण मुंबई में रहने वाले लोगों के पास सारी उनकी चीज़ों पर
रोड पे तकलीफ होती है, गार्बेज पे तकलीफ होती है, वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा निधि होना चाहिए दक्षिण मुंबई के लिए। तो ये भी मेरी मांग है। जी, अतुल शाह जी, जिस तरीके से आपने कहा कि महानगर पालिका में कहीं ना कहीं भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, जो नगर सेवक हैं, उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, निधि देने में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सर, अभी फिर से दोबारा चुनाव होने हैं, क्या भाजपा अपने पूरे दमखम से इस बार चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल। और ये मैंने जो चुनाव में कम पैसे हैं, ये आप देख लीजिए आंकड़े, जो शिवसेना के आमदारों नगर सेवकों को निधि दिया और हमको दिया है। हमने तो खैर 5 साल पहरेदारी उनके ऊपर पहरा रखा है, मगर अन्याय तो जरूर हुआ है। और अभी जो आपने सवाल पूछा, भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा तैयार होती है। आज तो जनता की मांग है कि इनको निकाल दो। हमने पोल खोल की, क्यों की? मेरे साथ मेरा एक कॉरपोरेटर, वो हजारों प्रॉपर्टी बना सकता है। ये लोग भी देख रहे हैं ना, ये एक नगर सेवक है और ये एक नगर सेवक है, तो आज ये डिफरेंस तो हो ही गया है। और देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के सारे, हम तो सब सीट लड़ने वाले हैं। हम 100% लोगों के आशीर्वाद से वापस चुन कर आने। वैसे कामों को गिनाया जाए तो अनेक काम हैं, मगर एक काम जो मेरे दिल से मैंने बनाया है, मेरे यहाँ भिंडी बाजार में चिमना बूचर स्ट्रीट है, मैंने स्वच्छता को बहुत भर दिया है। मैंने कहा ये शौचालय जो होगा, गरीबों के लिए भी अच्छा शौचालय होना चाहिए। हमको भी गर्मी में पसीना होता है, वो ठेले वाले को होता है, सुथार को होता है, रंगारी को होता है, कड़िया को होता है, उसको भी शाम को नहाने का मन होता है। मैंने ऐसा फर्स्ट फ्लोर का शौचालय बनाया है, वो वहाँ पर आप नहा सकते हैं। तो वो कामगार बेचारा काम करके शाम को नहाता है। मैंने, मेरे एरिया में जगह नहीं है इसलिए नया तो एक ही बना सका, मगर बाकी के 5 शौचालय भी नानूभाई देसाई रोड पे, वो डंकन रोड, वो मैंने स्वच्छ बनाए। आप जाकर देख के आ सकते हैं आज भी। और उसके तो प्रथम मेरा वो शौचालय, वो मेरे ठेले वाले, मेरे रंगारी, वो बड़े खुश है कि वो मजदूरी करके दिन भर शाम को आराम से नहा के अपने घर जा सकते हैं। अतुल शाह जी, अगर मैं बात करूं चुनाव के समय किसी किस्म का गठबंधन किसी पार्टी के साथ में कुछ होना है? वैसे तो कुछ होना नहीं है, मगर ये विषय मेरा नहीं है जी। मेरी पार्टी के श्रेष्ठ ही ये विषय को बोल सकें। आगे क्या परिस्थितियां होती है उसके ऊपर है। उसके ऊपर है। वैसे आरपीआई के साथ तो हमारा होता ही है, रामदास आठवले ग्रुप, और कोई भी कोई स्प्लिंटर ग्रुप होगा और पार्टी सोचेगी, वो तभी थोड़ा कॉरपोरेशन के अनाउंसमेंट हो जाए जरा इलेक्शंस। सर, मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से काफ़ी समय पहले जो है नगर सेवकों को जो जिनका उनको निधि मिलना बंद हो गई और उनका जो पद था वो चला गया, मगर आज भी जनता की नज़र में आप नगर सेवक हैं, आज भी जनता की नज़र में आपके पास वही पावर, वही शक्ति है, मगर कहीं ना कहीं निधि आपके पास नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, और जनता आज भी पहले जैसी समस्याएं लेकर आपके पास आती हैं। तो सर, किस तरीके से उन्हें फेस करते हैं और कैसे उनकी समस्याओं का समाधान आप निकालते हैं? नहीं, ये तो काम करवाने का कौशल्य होना चाहिए। मैं विधायक भी नहीं था, नगर सेवक भी नहीं था, तब भी काम कर सकता था। छोटे मोटे वाटर मीटर, गटर, लोगों की क्या है अपेक्षा? अपनी पानी की समस्या, हाँ मैंने एक कहा, पानी की एक बहुत बड़ी समस्या हम मुंबई कर उसको फेस कर रहे हैं, विशेष करके साउथ बॉम्बे में पानी नहीं आता है। 15-20 मिनट महिलाएं सुबह उठती है, उनको उठना पड़ता है, पानी के लिए तरसती है, उसको मीटर ऑन करती है, पानी ऊपर तो चढ़ता नहीं घरों में, उनकी मोटरें गटर में रहती हैं, गलियों में रहती हैं। तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है उसके। और हम सुन रहे हैं अभी पूरे मुंबई में जल देने वाले मुख्यमंत्री, कैसे देंगे? हमारे दक्षिण मुंबई में 15 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं देते। उद्घाटन हो चुका है, वो उद्घाटन तो होते रहेंगे, मुझे पता। और दूसरी बड़ी समस्या है कचरा। मेरे एरिया में, ये दक्षिण मुंबई में, खास करके हमारे सी वार्ड, डी वार्ड में, पुराने शहर में, ये हाउस गली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें लोगों के घर में जगह नहीं है, डब्बे दिए तो भी डब्बे रखते नहीं, उसमें से कचरा डालते हैं। मैंने बहुत एजुकेट किया, फिर भी वो गटरें भर जाती है। मेरे म्यूनसिपाल्टी के कामगार वो गटरों में घुसते हैं
और वो कचरा निकालते हैं। तो मैंने ये भी एक मांग की है, लेटर लिखा है कि वो गटर का जो कचरा निकालना है उसके लिए कुछ औजार बनाए। इतना करोड़ों रुपया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है आपका कि वो गली में जाए, वो औजार वैसा क्लीन करके आवे और कचरा बाहर आवे। मनुष्य जा नहीं सकता इसी चीज़ में, मगर फिर भी ये मैं क्या कहूँ, इनह्यूमन है, अमानवीय काम हम कामगार से करा देते हैं। और म्यूनसिपैलिटी के कामगारों के साथ भी हम अन्याय कर रहे हैं और मुंबई कर के लिए भी अन्याय कर रहे हैं। और बहुत काम करना है अभी महानगर पालिका को। मुंबई में मुझे एक कोना नहीं दिखता है कि वो जो व्यवस्थित हो। हम आएंगे तो एक नई विचारों के साथ, नए मंथन के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाली है मुंबई शहर को वही गौरव दिलाने के लिए। जैसे कि आपने सुना, ये थे अतुल शाह जी, जो कि वार्ड नंबर 220 से नगर सेवक हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सूचना पक्ष की तरफ से इनके साथ में अन्याय किया जा रहा है, भाजपा के नगर सेवकों के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। निधि जिस तरीके से जो फंड, जो पैसे जो दिए जाते हैं नगर सेवकों को अपने इलाके की जो है साफ़ सफाई के लिए या अन्य कामों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कटौती की जा रही है, उसमें उन पर जो है दुर्लक्ष्य किया जा रहा है, क्योंकि वो जनता के बीच में उस तरीके से सक्षमता के साथ में काम ना कर सकें। मेरा सवाल था आने वाले चुनाव को लेकर, क्या शिवसेना का किला भेदने में भाजपा कामयाब हो पाएगी? तो अतुल शाह जी का साफ कहना था कि हम नए विचारों के साथ में, नई सोच के साथ में जनता के बीच में आएंगे और उस किले को भी भेदेंगे जो कि शिवसेना ने बनाया था। कई सालों से उस किले में जो कब्जा शिवसेना का है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश जो है भाजपा करेगी। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।